अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम। मैं बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला प्रोबेशन बाल कल्याण समिति से एज अ मेंबर ऑफ मजिस्ट्रेट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और इतना मान सम्मान देने के लिए। आज इनकी पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, एकत्र हुए हैं, उनकी बात ही क्या कही जाए। जैसे अभी हमारे बड़े भाई शिशुपाल मौर्य जी एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहे थे, तो वैसे ही इनका जीवन पूर्णतः सच्चाई पर निर्भर था, क्योंकि ये जीवन की जो सच्चाई है उसमें बात करते थे, उसी में चलते थे। तो इसी तरह से एक प्रेरणा स्टोरी हमारे पास भी थी, बताई गई थी कि एक बार गौतम बुद्ध जी का एक जगह प्रवचन चल रहा था। प्रवचन जीवन की सच्चाई में था और आप सभी जानते हैं जीवन की सच्चाई मौत है, क्योंकि हम कहते हैं जिंदगी हमें एक बार मिलती है, लेकिन नहीं, जिंदगी हमें रोज मिलती है। मौत है जो सिर्फ एक बार मिलती है और वो जब आती है तो ना अपना जानती है, ना पराया पहचानती है, ना छोटा जानती है, ना बड़ा जानती है। तो उसी में ये प्रवचन दे रहे थे, तभी एक महिला भागी भागी आई और बोली, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई सच्चाई है, तो आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उस महिला को उठाया, क्योंकि इनकी नजर में जो नारी शक्ति थी वो बहन, बेटी, माँ से ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि हर नारी को बहन के रूप में, बेटी के रूप में या माता के रूप में देखते थे। उन्होंने उनका दर्द पूछा कि आखिर बात क्या है। उन्होंने बोला मेरा एक ही बेटा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अगर आप उसे जिंदा कर दें तो मैं जान जाऊं आपकी बाड़ी में सत्यता है। थोड़ी देर के लिए गौतम बुद्ध सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है बहन, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले वो क्या महाराज? बोले तुम पूरे गांव में से मुझे एक मुट्ठी अनाज ला के दे दो, लेकिन शर्त क्या है वो तो सुनो। बोले एक मुट्ठी अनाज तो आसान सी बात है, कोई भी दे देगा, किसी के घर में भी मांगेंगे। लेकिन आगे उन्होंने जो कहा, महिला बोली ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बोले आप जाओ तो गांव में हर घूमी, लेकिन किसी ने उसे एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया। जानते हैं उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने जो शर्त रखी थी वो ये थी, एक मुट्ठी अनाज आप उसी घर से लाना जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। तो शायद ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मृत्यु ना हुई हो, चाहे किसी बच्चे की हो, चाहे किसी माँ की हो, चाहे किसी बहन की हो, चाहे किसी बेटी की हो, चाहे किसी पिता की हो। क्योंकि यहाँ बैठे, इस प्रांगण में बैठे हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी को, अपने को खोने का दर्द जरूर जाना होगा। तो ऐसे थे हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी, इनके जीवन में प्रकाश डालने का मुझे अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य का दिन आज मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन, जैसा कि आपने स्क्रीन पर भली भांत देखा होगा। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा हम इससे रिलेटिव जो भी जानकारी है उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। वो इस तरह से है जैसा कि बताने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने सभा को किया संबोधित।
बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मौर्य विकास संस्था द्वारा बरेली स्थित मौर्य छात्रावास मणिनाथ बंसी नगला में भगवान बुद्ध की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक संजीव अग्रवाल रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने भगवान बुद्ध का महत्व बताते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा महात्मा बुद्ध का महत्व, उनकी शिक्षा, उन्होंने शांति और करुणा के संदेश दिए और बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में योगदान की निहित के अनुसार वे एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे। उन्होंने दुनिया के दुख और असंतोष का मार्गदर्शन कराया। बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो दुनिया के सबसे बड़े धर्म में से एक है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा, शांति और करुणा के महत्व पर जोर दिया, जो आज भी दुनिया भर के लोगों में प्रेरणा का स्रोत है। भगवान बुद्ध ने बताया दुख इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है और इसे दूर करने का तरीका अष्टांगत मार्ग है। भगवान बुद्ध ने आत्म ज्ञान और आत्म नियंत्रण पर जोर दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। महात्मा बुद्ध ने चरम सुख और कठोर तपस्या के बीच मध्य मार्ग का पालन करने का सुझाव समाज को दिया। बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन मौर्य विकास संस्था बरेली के अध्यक्ष राममूर्ति मौर्य और महामंत्री राजेश मौर्य और उनकी कार्यकारिणी द्वारा किया गया, जिसमें एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, नरेश मौर्य एवं तमाम मौर्य समाज एवं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, मुकेश मेहदी, रत्ता हरिबाबू खंडेलवाल चीनी वाले, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, भारतेंद्र सिंह, JR गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, गौरव खंडेलवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। आप सभी लोग खबर से सहमत हैं? अगर खबर अच्छी व उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।